इंसान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन के कुछ दुख और सुख हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे किसी अज्ञात अनदेखे हाथ की देन होते हैं। ये हाथ जो जीवन की डोर को उस अज्ञात भूतकाल से खींचता है जिसे हम पिछला जन्म कहते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपने पिछले जन्मों के कर्ज को चुकाने के लिए इस जीवन में न केवल कई संघर्ष किए बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा पर भी निकला। भाग 1। अतीत का आभास। विक्रम एक साधारण व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और खेतीबाड़ी करता था। उसकी पत्नी सुमन और एक बेटा अर्जुन उसका संसार थे। विक्रम के जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि उसका जीवन अधूरा है। एक अजीब सा खालीपन था जो उसे हमेशा महसूस होता था। रातों को उसे अक्सर एक ही सपना आता, एक पुराना धुंधला सा चेहरा जो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन विक्रम उसकी बात समझ नहीं पाता। विक्रम ने इस सपने को कई बार अनदेखा किया, लेकिन यह सपना बार बार उसके जीवन में लौट आता। सपने में उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी से कर्ज मांग रहा हो, परंतु कौन, क्यों और क्या कर्ज, यह समझना उसके लिए मुश्किल था। वह इस उलझन में दिन रात खोया रहता। सुमन भी विक्रम की चिंता महसूस करती, लेकिन वह उसे हर बार समझा देती कि यह महज एक सपना है। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु की ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ जानता है। विक्रम ने सोचा कि वह साधु से अपने सपने का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। उसने साधु से मुलाकात की और अपने सपने के बारे में बताया। साधु ने ध्यान से विक्रम की बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, तुम्हारा सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, यह तुम्हारे पिछले जन्म का संकेत है। तुम्हारे पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ था जिसका कर्ज तुम्हें इस जन्म में चुकाना है। यह कर्ज केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। विक्रम चौंक उठा, लेकिन महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था और मुझे क्या कर्ज चुकाना है? विक्रम ने घबराकर पूछा। साधु ने कहा, तुम्हें उस दिशा में यात्रा करनी होगी जहां से तुम्हारे सपने का स्रोत है। ध्यान और तपस्या के माध्यम से तुम अपने पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा उस रहस्य को प्रकट करेगी जो तुम्हारे सपनों में छिपा है। विक्रम ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने परिवार को छोड़कर एकांत में तपस्या करने का निर्णय लिया। सुमन और अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने कहा, यह मेरी आत्मा की यात्रा है। यदि मैं इस यात्रा पर नहीं गया तो यह कर्ज मेरे और मेरे परिवार के जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित करेगा। विक्रम पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। वहां उसने एक गुफा में निवास किया और ध्यान करने लगा। दिन रात उसने अपनी आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की कुछ झलकियां मिलने लगीं। उसने देखा कि वह एक धनवान व्यापारी था जिसने अपने लालच के कारण कई लोगों को धोखा दिया था। उसने कई लोगों के साथ अन्याय किया था और उसकी आत्मा पर इस पाप का बोझ था। भाग 4। कर्ज का सामना। विक्रम ने महसूस किया कि उसके वर्तमान जीवन की कठिनाइयां और अधूरापन उसी पाप का परिणाम है। उसे समझ में आया कि इस जीवन में उसे उन्हीं लोगों का कर्ज चुकाना होगा जिन्हें उसने पिछले जन्म में कष्ट दिया था। लेकिन सवाल यह था कि वह उन लोगों को कैसे पहचानेगा और उनका कर्ज कैसे चुकाएगा। एक दिन ध्यान में विक्रम को एक आंतरिक प्रेरणा मिली। उसने महसूस किया कि उसके परिवार के सदस्य ही वे आत्माएं हैं जिनसे उसने पिछले जन्म में अन्याय किया था। उसकी पत्नी सुमन, बेटा अर्जुन और गांव के अन्य लोग उसके पुराने पापों का परिणाम थे। विक्रम को अब समझ में आ गया था कि उसे अपने जीवन में सभी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना है। उसे अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए उनके साथ निस्वार्थ सेवा करनी होगी। विक्रम ने तपस्या समाप्त की और गांव लौट आया। वह अब पहले से बहुत बदल चुका था। उसके मन में शांति थी क्योंकि वह अपने कर्ज को चुकाने के लिए तैयार था। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू किया और गांव के लोगों की सेवा में जुट गया।
उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी, अपने बेटे के साथ प्यार और ध्यान से पेश आया और अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे अब वह खालीपन महसूस नहीं होता था जो पहले उसे सताता था। उसे समझ में आ गया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और करुणा है। अंतिम मुक्ति समय बीतता गया और विक्रम ने अपने जीवन को पूरी तरह से सेवा और समर्पण में लगा दिया। उसने अपने कर्मों से अपने पिछले जन्म के कर्ज को चुका दिया था। एक दिन ध्यान करते हुए उसे आभास हुआ कि उसका जीवन अब पूर्ण हो चुका है। उसने उस पुराने चेहरे को फिर से देखा जो अब मुस्कुरा रहा था। विक्रम की आत्मा को शांति मिली और उसने अपने जीवन की यात्रा को समाप्त माना। अंततः विक्रम ने अपने परिवार और गांव के लोगों से विदा ली और एकांत में समाधि ले ली। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और वह इस संसार से मुक्त होकर परम शांति में विलीन हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह केवल हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो हम अपने सभी कर्ज चुका सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। विक्रम की यह यात्रा आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, चाहे वह किसी भी जन्म में हो। दोस्तों, अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल पर कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम मोटिवेशन रहे और अगला वीडियो आपके लिए फिर डाल सके। धन्यवाद दोस्तों।